कौन सा चलाऊं? मैं चलाने की ना बहुत दुखी कर रहा है मुझे तो। अब ना चला कुछ भी, यही चलाऊंगी बस। देखता हो देख ले, ना देखता हूँ मत देखा। यहाँ लौट के देख ले। हेलो, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जी जैसा कि मैं बता दूं, ये देखो जी शाम का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं। और दक्ष देखो जी मुझे परेशान कर रहा है। मैंने सुबह के टाइम आज वीडियो शूट नहीं करा, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए अभी परेशान कर रहा है देखो। और मट्टी में सारा सना पड़ा, मट्टी में खेल गया बाहर से। देखो इसका कच्चा भी दिख रहा होगा तुम्हें कितना गंदा हो रहा। तो जी जैसा कि बता दूँ अब आपको, मैं अपना शाम का टाइम है तो मैं अपना काम वाम करती हूँ। अब पहले तो बर्तन वगैरह ही करूँगी, दूध वगैरह करूँगी, और भी काम है बीच बीच से इसे भी देखना है। तो देखो जी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं जैसे तैसे करके वीडियो शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छा बुरा जैसा भी लगे कमेंट में बताना। देखो कैसे जगह ही ले रहा है वो, मुँह पाड़ पाड़ के। नहीं आ रही है? इसकी समझ में बेदा दाग रहा, कभी कह ये चलाओ, कभी कह वो चलाओ। इसने परेशान कर रखी हूँ मैं। चल तेरे कपड़े बदलूँ, पहले सारा सना पड़ा मट्टी में। यो शाम का टाइम है, मट्टी में पता ना क्या जी लगे इसका खेलने में। चल हाथ मुँह धोआ बाबू, चलो। हाथ मुँह छिची में हो रहे हैं ना, हाथ मुँह धोंगे, चलो छिची में हो रहे हैं। देखो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो ये शाम का टाइम तो था ही। तो फिर मैं सोच रही थी इसके हाथ मुँह धुलने के लिए। इसने इतनी ज़्यादा मट्टी वट्टी भर रखी थी अपने सिर वीर में, हाथ पैरों में। हाथ पैर साने चलो ठीक है, लेकिन मट्टी में खेल रहा, लेकिन हाथ पैर धो। तो शाम का टाइम है, मौसम इतना बदल रहा बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। और फिर देखा तो इसने सिर वीर में समय मट्टी भर रखी थी, उसकी वजह से मुझे फिर से नहलाना पड़ा। अब पता मैं इसे ऐसे पकड़ के क्यों ला रही है, अगर जो मैं इसे थोड़ा सा भी छोड़ देती है भग जाता, मेरे हाथ नहीं आता फिर। और कपड़े भी मुझे इस तरीके से पहनाने पड़ा है, ऐसे पूछना पड़ा है कि मैं इसे छोड़ती ना, और जब मैंने छोड़ दिया तो मेरे काबू में आने वाला नहीं है। ये इधर उधर को इतनी जल्दी भागता, मुझे इतनी परेशान करा है, कपड़े पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा है। अब शाम के टाइम तो वैसे ही हो रहा, और पता है अब टाइम भी बहुत काफ़ी हो गया, मुझे लग रहा है 6 का टाइम में हो रहा है ये। अब मैं काम करने में सोच रही हूँ, ये इसने इतने गंदे कपड़े कर रखे थे अपने, सारे मेरे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। तो ये मन के लिए थोड़ी देर लेट जाएगा या कुछ कर लेगा। ये इतनी परेशान कराया है, कभी बाहर कभी भीतर, एक तो इतनी दुखी कर दे, ऊपर से काम भी देखना है, इसे भी देखना है ज़्यादा। अब देखो ये उठ गया ना, अब ये फिर बाहर पहुँचेगा। देखो मैं अंदर लगी रहूँगी यहाँ काम में, ऐसी चकमा देकर भाग जाएगा। ऐसी परेशान करता रहा। तो अकेला इंसान काम करेगा या बच्चे को देखेगा? अब पता है चलो आदमी भी 2 हैं, काम भी इतना नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई का काम बच्चे के साथ में बहुत काम हो जाता है घर में। तो जी मैं यहाँ पे शाम के टाइम आज बैंगन थे, तो बैंगन का मैं भरता बना रही थी। बैंगन का भरता मुझे देखो जी ज़्यादा पसंद है, दक्ष भी अच्छे से खा लेता है, इसके पापा भी खा लेते हैं। अब मैंने सोचा सब्जी क्या बनाऊँ, 2 आदमी हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो बैंगन का भरता ही बना लेती हूँ। और ये मैंने भगोना रख रखा था, तो ये मैं भैंस के लिए ओटी बना रही थी जी, उसमें घी वी डाल के जो बनती है वो। तो जी ओटी तो बना रही थी मैं, लेकिन मैं इसे जैसे तार रही ही, तो ये जी मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए, इतना दिमाग ख़राब हो गया। और मेरे लिए तो काम ही बढ़ गया, जितना काम कम करने की कोशिश कर रही थी और फालतू बढ़ता जा रहा। तो जी फिर उसकी वजह से ना यहाँ मुझे पोछा वगैरह भी लगाना पड़ेगा, लगाऊंगी भी ना, फिर उसके बाद भी मतलब पैर चिप 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 से करेंगे। तो जी ये करके फिर मैं इसे तार के, फिर एक तरफ तो मैं ये करूँगी, फिर एक तरफ मैं दूध भी करूँगी। दूध भी जी करना ही है, शाम के टाइम पता नहीं इतने काम हो जाते हैं, लेकिन आदमी 2 हैं, काम इतनी दुनिया भर के ज़्यादा हो गए घरों में।
चलो करना तो है ही। अब देखो ये बाहर फरार हो गया, अभी से भी देखूंगी बीच बीच में, जब तो मेरा काम इतना लेट हो जाएगा इसके चक्कर में, दक्ष के चक्कर में। तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो ये जो बैंगन है ना, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि मतलब एक बेर तड़का मार दें, भरता बना ले मैं छौंक छाँक के, जैसे बनाते हूँ सबके अलग अलग तरीके हैं। देखो जी मेरा तो तरीका अलग ही है, मैं तो काट के ना गोल गोल, ये बड़े वाले बैंगन नहीं होते गोल, उन्हें गोल गोल काट के मसाला वसाला लगा के मैं फ्राई करती हूँ कढ़ाई में। तो मुझे तो ये ऐसा ही भरता वाला पसंद है, मुझे वैसा पसंद ही ना वो तड़के वाला जो तड़का छोंक वगैरह सा लगा देते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे यही वाला पसंद है। और बीच में दक्ष दूध भी मांगने लगा, तो फिर मैं मुझे उसे दूध भी करना पड़ गया। एक काम होता नहीं दूसरा काम तैयार हो जावे है। मेरी जान को इसमें भी पता ऐसी चीज़ें करें, इनमें भी बहुत टाइम सही लगा है। तो जी मैं आज संडे है, तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब मुझे वो भी चलानी है, मतलब मलाई रख रखी थी मैंने। देखो जी मैं दूध पे से मलाई तोड़ तोड़ कर रख देती हूँ, और अपना घर का गुजारा उसमें कर लेती हूँ, घी भी ताके मतलब मलाई चला के। तो मैं सोच रही थी कि मैं उस मलाई को चला के और उसे मतलब थोड़ी सी गर्म करके मैं देखो जी उसे रात को मैं फ्रीज में रख देती हूँ, जैसे शाम का टाइम है ये, तो सुबह के टाइम जो उस पर छाए वगैरह होते हैं ना, तो वो आराम से उतर जाती है, फिर ना उसे ताने में इतनी दिक्कत ना होती। अन्य जैसे हम ऐसे चला कर ताएंगे, घी बनाएंगे उसमें से, तो वो छाए फूक नहीं पड़ा, तो उसमें ना देखो जी गैस भी, ईंधन भी ज़्यादा फूकेगा हमारा, जो जिस चीज़ पे भी कर रहे हैं हम देखो जी, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ से ये हो जाएगा कि जैसे हम शाम के टाइम ये चीज़ करके तैयार करके रख देंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि हमारी ईंधन भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इससे ये है थोड़ी सी मेहनत तो बड़ा है। देखो जी हम जब साथ के साथ करके गर्म करके धर देंगे तो टाइम बच जावे, इतना हो जावे, रख के नहीं खराब होता। लेकिन गैस बहुत ज़्यादा फूकती है इस चीज़ से। तो जी अब मैं बलाए दिन से ऐसे ही करते हैं, बहुत सौ को पता नहीं है यार, लेकिन ज़्यादातर लोग वाग ऐसे ही करते हैं। अब तो शहरों में भी यही कर रहे हैं कि जी क्या दूध लेते हैं तो मलाई वगैरह तार के ही करते हैं। इस चीज़ की तो देखो जी सबको ही पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो मैंने सोचा तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जी मैं कैसे करती हूँ। और जी ये अब मैं चलाने की बैठ के देखो ये भी मेरे पास ही बैठा है, ये कहीं जाने का ना है, पता है इतनी परेशान हो जाऊँ मैं इससे। मैं इससे पीछा ये पीछे पीछे आगे आगे पीछे पीछे ऐसा करता रहा। टांगों में भी लज्जाबाजी टाइम तो मैं ध्यान नहीं देती, मेरे पीछे खड़ा है, काम में लगी रहूँ जैसे मैं। पर चलो ये नहीं है आगे पीछे रहे तो, पर ये नहीं है कि चलो इतनी परेशान मतलब रोकता नहीं है। जब बहुत से बच्चे हो गए गोदी में रखो, पर चलो ऐसा तो लग रहा है चलो काम तो मेरे साथ साथ होता ही रह है, मेरी आगे पीछे तो रह है, थोड़ा क्या हो गया।
तो जी देखो जी, ये मेरी मतलब मैंने से मलाई को चला लिया है और इसमें मैंने घी हवा के मैं इसे रख करके भगोने में गर्म करके मैं रखूँगी इसे, मतलब ठंडा हो जाएगा फ्रिज में। अब मैं इसे करने के बाद मैं सोच रही हूँ बर्तन करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी मैं पहले, उसके बाद में मैं कुछ करूँगी। बर्तनों का काम भी ज़रूरी है, मेरे बर्तन भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहीं काम करे थे तो इसलिए बर्तन ज़्यादा हो गया। देखो जी, मैंने बाल्टी में इसलिए चलाया था इसे, जैसे वैसे चलाती हूँ तो छींट वगैरह ज़्यादा आती हैं, और बाल्टी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दूध की बाल्टी छोटी नहीं होती वो होती। यार ये गिर गया है तो ये रो रहा था बाहर, तो मैं इसे उठा कर लाई हूँ, कितनी बुरी तरीके से रो रहा है। अब मैं ये तो इतनी ज़्यादा दिक्कत करता, अंदर मैंने कही इस अंदर बैठ जा तू, लेकिन नहीं, अब बाहर जाना है इसे, बाहर जाके गिर गया। फिर मैंने चलो खाट पे बैठ कर तो चुप हो जा, लत्ती दे दूँगी इसे मैं अपनी, चुप हो जाएगा। जी मेरी लत्ती लेके ऐसे रखे, पता नहीं ऐसा लगा जब मेरी मम्मी पे धलोटी है। तो जी ये लत्ती से आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? अब देखो जी, मेरा ये काम ही बड़ा है दूना। और भैंस के लिए जो मैंने रोटी बनाई थी तो उसमें चीनी मीठा था बहुत, वो शरबत था एकदम चाशनी की तरह। ये मेरे कपड़ों पर भी बिखरा, नीचे भी बिखरा। जल्दबाजी का चक्कर यही होता बस, बच्चे के चक्कर में। मैंने पोछा लगाया था पहले भी, लेकिन फिर भी पैर चिपक रहे हैं। फिर मैंने बहुत देर हो गई, जब मैं यहाँ काम कर रही थी खड़ी होकर, बार बार पैर चिपक रहे हैं। फिर मैंने सोचा अब यहाँ ताल लगने की ना, फिर मैं जब पानी ले गई बाल्टी में, फिर उसके बाद मैंने ढंग से पोछा लगाया था यहाँ। क्या है ना, ये ऐसी चीज़ ज़्यादा चिपका है पैरों में, ये इसका तसल्ली नहीं है। देखो ये फिर गया बाहर कूट का। तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये मैं कपड़े चेंज इसलिए कर आई थी क्योंकि मेरे कपड़ों पर शरबत बिखर गया था, जो कि मैंने बताया था कि मैं भैंस के लिए मैं वो बनानी हूँ, क्या बोलते हैं, रोटी वगैरह जो होती है वो इतनी मीठी थी, वो मेरे ऊपर भी बिखरी, नीचे भी बिखरी। जो जिद मेरे लिए तो दूना ही काम बड़ा। और आज मैंने सुबह सुना तीसरा या चौथा कर कपड़े बदले। पहले मैंने दूसरा सूट पहना था नहाने के बाद, तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा, जन आज गर्मी हो ही रही थी, जन मुझे ही लग रही थी पता ना, पर मुझे सब दिन से ज़्यादा गर्मी लगी। पहले मैंने मैक्सी डाल रखी थी, फिर मैंने कुर्ती डाली, भैया मुझे इतनी गर्मी लगी, फिर मैंने वो उतारी, फिर मैंने दूसरी कुर्ती पहनी जो जिसके ऊपर शरबत बिखर गया। फिर मैंने सोचा चलो ये कपड़े ही दूसरे बदलने पड़ेंगे, ऐसा जी मान ही ना रहा, परेशान सा हो रहा था। अब देखो जी मैं इतने टाइम से लगी ही, लेकिन 10 के चक्कर में उसने इतना लेट मुझे करवा दिया कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। देखो वीडियो भी में दिख भी रहा होगा तुम्हें कितना अंधेरा हो रहा। अब वो अपने पापा के पास है, वो भी खेत पे से आते हैं शाम के टाइम, डेली जाते हैं खेत पे, तो वो शाम के टाइम जैसे आते हैं तो भैया उनका भी काम रहता है, वो अपना काम भी करते हैं, भैंसों का नियार वगैरह काटते हैं भैया, उनका और भी बहुत काम है। तो फिर वो दक्षों पकड़ेंगे, अपना काम करेंगे, भैया उनका काम भी ज़रूरी है और देखो जी मेरा भी ज़रूरी है। तो जी वो परली तरफ मतलब वो सब वो लेके बैठ गए थे, कोई उनके पास बैठा था। तो जी फिर मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। और आप लोग को एक बात और बता दूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे हैं तो ये 2 आदमी, और आटा इतना सारा लगा रखा। जी ये मैं बता दूँ, आटा मैंने तो सारा इसलिए लगा रखा है, एक 2 रोटी मतलब 2-3 ये भैंस को भी देते हैं, दवाई वगैरह के साथ में डेली देते ही देते हैं, किसी न किसी की एक न एक के साथ में चलती ही रहती है। तो इसलिए मुझे आटा इस वजह से फालतू लगाना पड़ा है। तो जी मैं यहाँ रोटी वगैरह करके इतना दक्ष आएगा, फिर मैं उसे खाना वाना खिलाऊँगी, और जी उसके बाद मेरा और भी काम हो जाएगा, लेकिन लेट बहुत हो जाएगा, आज तो बहुत लेट हो जाएगा और दिन से भी ज़्यादा है।
तो जी आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि मैं मतलब दूसरा चूल्हा क्यों चलाती हूँ, तवा रखती हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको, मैं दूसरा चूल्हा इसलिए चलाती हूँ, ये शाम के टाइम हमारे घी के हाथ की रोटी सीखती हैं जो मिक्सी होती हैं, और उनमें गैस इतनी ज़्यादा फूकती है, तब अभी लेट गर्म होता है, और वो मतलब वो बहुत ज़्यादा उनमें वो चाहिए आँच। तो इस वजह से अगर मैं इस एक से ही करूँगी तो वो सीख नहीं पाती, इतने देर में तवा ठंडा हो जाए। तो जी ये अब आपको बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि चूल्हा क्यों नहीं मतलब चालू करती हूँ। देखो जी, खाना बेटाइम बनता है, छोटे बच्चे के चक्कर में मैंने चूल्हा बना भी नहीं रखा कि दक्ष की वजह से। अगर मैं कुछ और काम कर रही हूँ लग जाऊँगी तो मेरा तो बच्चा ऐसा ही है, वो मानता है नहीं, तो शैतान है। तो तन्नक मैं उसने कुछ कर लिया या चूल्हे पे चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। इसलिए इतनी तो मेरी बचत भी होने की जितना मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने चूल्हा बना भी नहीं रखा, दक्ष की वजह से ही मैं गैस पे ही करती हूँ जी अपने सारे काम, उसकी वजह से ही। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मेरा मतलब खाना वाना बन के हो चुका है तैयार, और खाना रह रहा है बाकी। और दक्ष अपने पापा के पास है, तो मैं ना खाट बार अंदर से निकाल कर कूलर मैंने बाहर की तरफ निकाला, और मैं उसको खाना खिलाऊंगी। अब वो अपने पापा के पास है, वो खाना खा के फिर वो सो जाएगा। तो जी जैसा कि मैं आपको बता दूं जी, ये नाइट कट रहे हैं, मेरा बिस्तर भी मैंने अपने कपड़े भी बिछा लिए हैं। लेटे कि दक्ष जल्दी सो जाता है, वो जल्दी सोता है, और इसकी वजह से मुझे जल्दी बिछाने पड़ रहे हैं कपड़े। और टाइम भी बतेरा हो रहा, 8:30 बज रहे हैं। तो जी सोने का बच्चे का टाइम देखो, हमारा तो बहुत से हैं कि लेट सोते हैं, लेकिन ये जल्दी सो जाता। तो जी मेरा काम भी हो चुका है, मैं अभी ही निपटी हूँ। देखो मेरी साफ़ सफाई मैंने करके छोड़ दिया है, और टाइम भी बहुत हो रहा है। और जी मैंने वीडियो शूट करने की वजह से मैंने कूलर भी नहीं चला रखा, पंखा बहुत मंदी मंदी हवा दे रहा, क्योंकि उस कूलर की आवाज़ ज़्यादा आती फ़ोन में, और पंखे की हवा देखो नीचे तक आ भी नहीं रही, मेरे पसीने भी ना सूख रहे, इससे भी आ रहे होंगे। तो जी जब मैं ये वीडियो बंद कर दूँगी तो कूलर चलाऊँगी, क्योंकि मैं अगर जो अभी चलाती तो आवाज़ नहीं आती सही से आपको। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को करते हैं हम ये समाप्त, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।